हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम लाभ हानि से रिलेटेड, अंकित मूल्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। इनको कम से कम समय में कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है और उसे 10% का लाभ करना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक चीज़ याद होना चाहिए, या तो हमें छूट परसेंट दिया होगा या हमें लाभ परसेंट दिया होगा। ये आपका रिलेशन होता है। ठीक है, आपका छूट परसेंट दिया होगा या रिलेशन दिया होगा, तो इनमें से आपको याद रखना। इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, फिर इसमें लाभ की जगह हानि भी लिखा मिल सकता है। तो आपको याद रखना है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू 100 होता है। ठीक है, आपका ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 100 होता है। आप इसको यहाँ देखें कि आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपका 100 होता है। ठीक है, लेकिन अगर 4% की छूट दी जाए तो ये 100 की जगह वस्तु कितने में खरीदी जाएगी। अगर ये 100 की जगह 4% छूट दिया जाए तो ये वस्तु कितनी, 96 की खरीदी जाएगी। ठीक है ना। और अगर 100 पर 10% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु 110 की प्राप्त की जाएगी। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसे आपस में 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 चौके 8, 2 8 16, 48 बनेगा। यहाँ 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 48:55 का अनुपात बना। और जो हमेशा जो 48 और 55 आया हमारा, देखो यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से। 100 हम ओरिजिनल वैल्यू मानेंगे, इसमें 4% की छूट तो हमें 96 लिखना है, और 10% का लाभ तो 110 लिखना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 48, 2 से डिवाइड करें तो ये 55। तो ये जो अनुपात होगा हमेशा सीपी और एमपी का अनुपात दिया जाएगा। आपको इनमें से एक या तो क्रय मूल्य दिया होगा या अंकित मूल्य, दूसरा चीज़ आपसे पूछा होगा। तो आपका क्रय मूल्य तो 120 रुपये है, यहाँ पर सीपी का अनुपात कितना है, 48 है, यानी कि ये 48 का मान दिया है। तो आप सीधा क्या करेंगे, 120 जो वैल्यू है वो 48 का मान है। हमसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य एमपी कितना अनुपात है, 55, तो हम 55 का गुणा कर देंगे। ठीक है, बस। अब बस इसे भाग करेंगे। 12 चौके 48 और 12 दशारम 120। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। अब 5 का गुणा करने के बाद हमें 55 में बटा 2 कर देना है। तो 5 गुणे 55 कितना है, 55 25, और 5 25 2 27, बटा में करेंगे 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 पंचे 10। तो इसका जो आंसर है वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आप याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। आप हमेशा सीपी और एमपी का अनुपात बनता है इनमें। इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, लिखा है एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या था कि आपका जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो 100 होता है। ठीक है, इस पर अगर 10% छूट देंगे आप तो ये वस्तु 90 की प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो ये वस्तु 120 की प्राप्त होगी। अब इसे काटेंगे 30 से, 30 या 90 और 30 चौके 120। तो ये जो बना 3 और 4 का अनुपात, ये हमेशा सीपी और एमपी का अनुपात बनेगा। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस अंकित क्रय मूल्य, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य का अनुपात कितना है, 4। तो 4 अनुपात का वैल्यू आपको 1280 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक अनुपात का वैल्यू निकालेंगे। तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 1 0। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना है आपका, 3 अनुपात। तो एक अनुपात की 320, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितना होगा, 3 का गुणा करना होगा 320 में। बस यही तो है हमारा कैलकुलेशन, करना है, आंसर हो जाएगा। 3 से 0, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो ये बनेगा 960, जो आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है, या तो सीपी पूछा जाए या एमपी पूछा जाए। आप इस तरीके से बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। हो सकता है आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो तो मन ही मन में आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला लिखा है 1755 रुपये में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि होती है।
6% लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिएगा, इस तरीके से आपको दो तरीके बताएंगे, एक शॉर्ट तरीका, एक आपको एक फॉर्मूला बेस। ऐसे हम आपको क्या करना है, SP1 लिखना है बटा में SP2 लिखना है, बराबर में 100 प्लस माइनस x1 लिखना है और बटा में 100 प्लस माइनस x2 लिखना है। यहाँ पर जो x1 और x2 है वो लाभ और हानि को दर्शाएंगे। अगर लाभ होगा तो प्लस लिखेंगे, हानि होगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है आपका 1755। दूसरा विक्रय मूल्य हमसे पूछा है तो ये हमारा मान लेते हैं x बराबर, पहला विक्रेता को मतलब पहली बार बेचने पर कितना 22% की हानि होती है, तो 100 में माइनस कर देना, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 22 बटा में, फिर आपको 6% का लाभ अर्जित करना है तो प्लस में 6, तो यहाँ पर 1755 बटा में x बराबर 100 में से 22 चला जाएगा तो आपका कितना बनेगा 78 और 100 में से 106 ये बनेगा, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 13 छिंग 78, 13 एकम 13 और 13 के बाद 4 45, 13 3 39, 13 पना 65, 135 आया, ठीक है। फिर अपन इसे क्या करेंगे, इसे हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 दूना 6 और 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, फिर 2 से नीचे वाले को डिवाइड कर दें, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, 2 3 6, तो हमारा जो बना क्या बना 45 बटा में x और 1 बटा में 53, तो x का जो आंसर आएगा वो 3 गुणा करने पर आ जाएगा 45 गुणे में 53, बस यही तो करना है हमें, ठीक है ना। और यह जो करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा बस तुरंत ही। तो इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा गुणा आ जाएगा 2385, इसका गुणा कितना आएगा 2385, जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी विकल्प इसका सही है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। चलिए, अच्छा एक शॉर्ट तरीका तो आपको बताया भी नहीं, चलिए इसका शॉर्ट तरीका और देख लीजिए। आपको क्या करना है, 1755 था ये विक्रय मूल्य पहला था, इस पर हानि कितने की हो रही थी 22%, तो 22% 100 में घटा देंगे, अगर हम 22 में 100 में से 22 घटा देंगे तो ये बनेगा 78, तो 78 नीचे लिख देना, ठीक है, 78 नीचे लिख देना है। फिर 6% लाभ करना है तो हमें 106, 100 से 106 हमें ऊपर कर देना है, सॉल्यूशन कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा बस। जैसे 13 छिंग 78 और 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 पना 65, फिर 3 दूना 6, 3 से 3 चौके 12, 3 5 15 और 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो हमने देखा 45 गुणे में 53, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2385, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से ही लगाएंगे। एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको शॉर्ट तरीके से लगाना है। तो 48 में बेचा जा रहा है तो इसमें कितने की हानि हो रही है 20% की, तो हम 100 में से 20 कम करेंगे 80 लिख देंगे। अब 20% का लाभ प्राप्त करना है तो हम 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 बनेगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो 12 का 6 में गुणा करेंगे, 12 छंग 72, 72 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला देख लीजिए, एक घड़ी की MRP 4650 रुपये है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को इतने रुपए में खरीदा तो उसका लाभ कितना होगा। आप एक बात याद रखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर खरीदा कितने में है 3850 में, ये आपका क्या है CP है, ठीक है। आपको MP कितना दिया है 4750 दिया हुआ है, ठीक है। इस पर 12% की छूट दी जाएगी, तो ये आपका अगर 100 पर 12% छूट देंगे तो आप 88 की वैल्यू प्राप्त करेंगे, बटा में 100 लिखेंगे,
एक जीरो से एक जीरो, 5 से डिवाइड किया, 5 नम 45 हो गया, 5 नम 45 हो गया, और 2 25 पचम 25, ठीक है। और 5 से 5 दूना 10, तो 2 से इससे डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो हमने देखा यहाँ पर जो एमपी बन रहा है, सॉरी एसपी बन रहा है, विक्रय मूल, तो ये कितना बनेगा 95, 95 गुणे में 44, ठीक है। हम बात करेंगे तो इनका गुणा जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4180, ठीक है। अब हमने देखा सीपी इतना है 3850 है, एसपी कितना है 4180 है, तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ आप देखेंगे, तो 0, 8 में से 5 चला जाएगा 3, और 11 में से 8 फिर 3, 330 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत बताना है, अच्छा सिर्फ प्रतिशत नहीं, इतना ही बताना था, उसका लाभ कितना है तो लाभ ही बताना था, तो हमारा 330 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर परसेंटेज निकालना होता तो हम इसमें परसेंटेज भी आंसर निकाल सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा कभी भी क्वेश्चन में याद रखना, विक्रय मूल्य समान हो, 990 जो लिखा है ना, इसमें दोनों का विक्रय मूल्य लिखा है, 2 खिलौने हैं उनका जो है विक्रय मूल्य कितना है 990, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान है। एक कंडीशन क्या है कि आपको विक्रय मूल्य समान है यह लिखा होना चाहिए, ठीक है। एक पर सेम परसेंट लाभ और सेम परसेंट हानि, यानी कि 10% का लाभ 10% की हानि, या 5% का लाभ 5% की हानि, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होना चाहिए। तो इस स्थिति में हमेशा आपको हानि होती है, ठीक है। हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ये बहुत ही आसान है। आपको जो अंक दिए जाएं 10%, 10% या 5%, 5%, उनका आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है। 10 का 10 में गुणा करेंगे ये बनेगा 100। बस पीछे से काउंटिंग शुरू करें, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.00 बनेगा। इसका मतलब क्या है 1% का हानि हो जाएगा आपको, तो 1% का हानि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़े एक अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक दुकानदार का फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है आपका, कम तौलता है, ठीक है, खरीदने और बेचने समय, मतलब खरीदते समय उसने 7% का धोखा किया होगा और बेचते समय भी 7% का धोखा। इसका मतलब है उस दुकानदार ने 2 बार प्रॉफिट किया है, तो दोनों बार आपका रेट जो होगा 7% होगा। इसे आप ए बी फॉर्मूले से लगाएंगे कि ए प्लस बी प्लस में ए बी बटा में 100, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है इसी 7 का डबल कर देना है, तो यहाँ 14 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा देना है, 7 का 7 में गुणा कर देना है तो 49, ठीक है। ये आपका आंसर होगा जो कि आपका बी विकल्प है, ठीक है। अब ये लगाएंगे कैसे, हमने तो बोल दिया कि आपको पहले वाले का डबल कर देना है, ठीक है। और या अलग अलग होता तो पहले दूसरे जोड़ देते, ठीक है, बाद वालों का गुणा कर दिया जाता। तो आप ऐसे भी करेंगे या आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो पहली जगह 7 रखेंगे, दूसरी जगह 7, प्लस का 7 गुणे में 7 बटा में 100, 7 और 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा पॉइंट, 7 का 7 में गुणा 49, 49 का मतलब 100 से भाग करेंगे तो 0.49 हो जाएगा, तो ये 14.49 बना इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।